You are currently the only person in this conference. ट्वेंटी सेवेंथ अप्रैल। कितना बचा आप लोगों का पावर बीआई? सिक्योरिटी पढ़ा दी मैंने, डेक्स रनिंग में है अभी, तो डेक्स करवाना है प्लस एआई विजुअल्स कराने हैं, थोड़ा मार्किंग और ये सब एक्सेल सिखाना है, एक आध प्रोजेक्ट बना लेंगे। ठीक है, ऑलमोस्ट कंप्लीट की तरफ ही है मतलब। ठीक है, तो मैंने देखा 10 AM के बैचेस में आप लोग जो है वो नेटफ्लिक्स वाला मैंने डेटा सेट आप लोगों को दिया था लास्ट टाइम पे कि नेटफ्लिक्स में थोड़ी मेहनत करना, तो आप लोगों ने की ऑनलाइन मेहनत की नेटफ्लिक्स वाले डेटा सेट पर? Shared in the WhatsApp group. हाँ, स्टार्टिंग में एरर आया फाइल के अंदर। ठीक है, Yes, sir. ओके एवरीवन, ठीक है, देखते हैं अभी। ओके, ठीक है, मैं उस डेटा सेट पे काम करवाता हूँ, तो कल रिपोर्ट बना देना उसकी। So can you look at this? I was not there on right data setup share कर सकते हो WhatsApp? Shalini, will you please come again? I'm saying I was not there on Friday. Can you share this data on WhatsApp? No, no, I think there's a problem with the नहीं आ रही है। Hello. Hello. Yes, Shalini. Am I audible? Yes, yes, you're audible. I'm saying I was not there on Friday. Can you share the same data set for me on WhatsApp? या लिंक जहाँ से भी ये मैं डेटा सेट डाउनलोड करूँ नेटफ्लिक्स वाले। नेटफ्लिक्स वाले डेटा सेट पर डाउनलोड नहीं हो पाया वो। I was not there on Friday, so I missed the class. मुझे ये डेटा सेट चाहिए टू प्रैक्टिस, so आप WhatsApp पे शेयर कर देना। हाँ, द नेटफ्लिक्स डेटा सेट ना? हाँ जी। फाइन फाइन फाइन, यस ऑफ कोर्स आई विल शेयर। आपकी वॉइस क्लियर नहीं है वैसे, मतलब थोड़ा सा आपको जो है वो अ, अब तो ठीक है, बात समझ में आ गई। There is no need to type, Shalini. I got it. Netflix what data set. I am going to share on your WhatsApp. Yes, 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 of course. वो डेटा सेट आपको एलएमएस अकाउंट में अगर आप जाएंगे ना उसके अंदर क्या कहते हैं उसको, नोट्स एंड असाइनमेंट वाले सेक्शन में, तो आपको मिल जाएगा। वहाँ पे नोट्स एंड असाइनमेंट वाला सेक्शन है, वहाँ मिल जाएगा आपको। ये रहा आपके पास बीआरडी और ये रहा डेटा सेट आपके पास, बट आई विल आल्सो शेयर इन दी व्हाट्सएप ग्रुप। दे दो आधा कम दे दो।
CSV फाइल ना। I have shared the data set on the WhatsApp group ना। I have shared the data set in the BRD both, right? Both things. हम्म। ठीक है, दो लोगों ने बनाया है, दीप्ति ने और निशुल ने, और बढ़िया बनाए हैं। ठीक है, अच्छे बनाए हैं, इनसाइट्स अच्छा है, और थीम भी अच्छी सेलेक्ट की है, विजुअल्स सही सेलेक्ट किए हैं विजुअल्स। ओके ऑनलाइन। देखिए, जैसे मान लीजिए आप लोगों ने पावर बीआई में डेटा सेट लोड किया होगा, तो आपको कुछ एरर आ रही होगी, आप ये बोल रहे हैं ना? तो क्या किया उस एरर का आप लोगों ने? रिमूव, सिंपल। देखिए, पावर बीआई डेस्कटॉप के साथ ना हर तरह के डेटा सेट पे काम नहीं हो सकता। मेरा मतलब ये है कि हर तरह के डेटा सेट की प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं किया जा सकता। अब मान लीजिए डेटा सेट आपको दिया, सीएसवी फाइल है ना एक, तो हम सीएसवी फाइल यहाँ पे अपलोड करते हैं। ये नंबर पर नेटफ्लिक्स टाइटल्स नवंबर 2029 ये अपलोड किया मैंने। हियर वी आर लोडिंग। ये मेरे पास डेटा सेट आ गया, राइट? इसको लोड करता हूँ अपने पावर बीआई के अंदर। तो यहाँ कुछ एरर आ रही है आपके पास, है ना? 5839 रूल्स है इसके अंदर, और 2 एरर भी है। तो यहाँ जैसे मान लीजिए एक निशुल ने बनाया, दीप्ति ने, तो यहाँ 5776 और 5778 लगभग 100 के आसपास रोज लूज करनी पड़ी इन लोगों को। ठीक है, कोई बात नहीं, बनाते हैं, देखिए। ठीक है, अब यहाँ आपके पास जैसे डेटा सेट आपने लोड किया, ठीक है, और एरर आपको दिखाई दे रही है, तो अपन क्या करते हैं, सीधे सीधे चलते हैं पावर क्वेरी एडिटर के अंदर, राइट? पावर क्वेरी एडिटर में जाने के बाद यहाँ देखेंगे, यहाँ कोई एरर नहीं है डेटा सेट के अंदर। ठीक है ना? ये क्लियर है? बेसिकली डेटा सेट में आपके पास 5000 प्लस रोज है, और ये जो डेटा सेट आपके पास, ये पावर क्वेरी एडिटर जो इन्फॉर्मेशन दिखा रहा है, ये स्टार्टिंग की 1000 रोज के बेसिस पर दिखा रहा है। बट जो एरर है वो हो सकता है कि 1000 के बाद में हो, राइट ना? तो हम क्या करेंगे, पूरे डेटा सेट के साथ इन्फॉर्मेशन लेने के लिए यहाँ आप लोग आ जाएंगे, लास्ट में लिखा है देखिए, कॉलम प्रोफिलिंग बेस्ड ऑन टॉप 1000 रोज। 1000 रोज के बिहाफ पे ये आपको दे रहा है इन्फॉर्मेशन, राइट? यहाँ क्लिक करो और यहाँ ले लेंगे आप कॉलम प्रोफिलिंग बेस्ड ऑन एंटायर डेटा सेट। जैसे आपने एंटर किया, अभी एंटायर डेटा सेट के बेस पे होगा। अगर आप जाके कर्सर लगाएंगे तो 1000 नहीं, एरर दिखा रहा है 2। ये आपके पास 5839, 5800, ये कुछ कम दिखा रहा है, एरर होंगे आपके पास। टोटल आपके 5282, यहाँ पे कुछ एरर एम्प्टी वैल्यूज है, ये आपके पास टोटल वैल्यूज आ गई, राइट ना? तो यहाँ आपके पास एरर सारी है, 2 एरर है आपके पास, और इस तरह की एरर रिलीज ईयर में भी है, टाइप में भी है, राइट ना? तो सिंपल देखिए क्या है कि इन एरर को तो आप फिक्स नहीं कर सकते। क्या करना पड़ेगा, ये लिया आप लोगों ने कर्सर, यहाँ से बोला रिमूव एरर,
ये एरर रिमूव होगी। अगले कॉलम में देख लेते हैं आप लोग, और बाकी भी चला गया, बस एरर गायब। ठीक है ना। अगर मैं बीआरडी की बात करूं तो बीआरडी के अंदर साफ साफ वहां पे लिखा हुआ है रिमूव रोज विदाउट टाइटल और टाइप। अगर किसी भी डेटा सेट का जो टाइटल गायब है, जैसे कि सारा टाइटल अवेलेबल है या टाइप गायब है, तो उसे हटा दो। दो टाइप गायब है, दो रिमूव ये कर दिया आपने, ये डेटा सेट आपके साथ आ गया, ये फाइनल है। टोटल नंबर ऑफ जो रोज है वो नीचे 5835। तो निशुल और दीप्ति आप लोगों ने ज्यादा लूज कर दिए रोज, मेरे हिसाब से 5835 पे काम कर जाना चाहिए था। ठीक है, तो इस तरीके से डेटा को रिमूव करने बाकी क्योंकि मैंने देखिए। सिर्फ एक या दो रोज लूज किए हैं। अच्छा, तो वो शायद हो सकता है वो जो आपने दिखा रखा हो तो फिल्टरेशन हो, वो केवल मूवीज का दिखा रहा है हाँ, या कुछ, क्योंकि वो टोटल टाइटल है ना, वो टोटल टाइटल। सो डिस्टिंक्ट और वो डिस्टिंक्ट लगे काउंट हुए है, हैं, वो शो आईडी का ना डिस्टिंक्ट वो अलग काउंट अलग है। है। ओके ओके। बट ये हाँ आईडी में यस, मुझे लगता है कि सारी की सारी यूनिक होनी चाहिए थी, एक टाइटल। अच्छा, टाइटल दिखाया ना टोटल आपने। हाँ जी, लेकिन व्हेन वी आर लाइक स्प्लिट द कॉलम देन इट विल लाइक डुप्लीकेट द सम कॉलम्स एंड हम्म। आप क्या होगा ना, शो आईडी है ना, शो आईडी, इसके ऊपर आप लोग जो है लगा के देखिए टोटल के ट्विस्टिंग काउंट क्या होगा। काउंट डिस्टिंग 5835, कोई भी डुप्लीकेसी नहीं है इसके अंदर। क्यों टाइटल पे लगाने में एक प्रॉब्लम है, टाइटल पे लगाने की प्रॉब्लम है कि दो मूवी का नेम सेम हो सकता है, दो एवेंजर हो सकती हैं, दो स्पाइडरमैन हो सकती हैं, दो ब्लैक पैंथर हो सकती है, दो सेम मूवीज हो सकती है विद द सेम नेम, राइट। हालांकि मूवी जब आती है तो वो पार्ट 1 पार्ट 2 और रिलीज में कुछ टाइटल चेंज करके आ जाती है, बट नेम सेम हो सकते हैं। और वो भी इस वजह से आपको जो है वो यहाँ पर इसका काउंट जो है कम दिखा रहा हूँ, लेकिन 770 है, बिल्कुल करेक्ट है। आप लोगों को डिस्टिंक्ट लिया है, देखिए। हाँ, मैं हमने डिस्टिंक्ट लिया है सर। हाँ, तो वो दो सेम मूवीज होने की वजह से ऐसा हो सकता है। बट अगर अलग अलग आईडीज हैं उनकी, इसका मतलब मूवीज भी वो अलग अलग होगी। तो टोटल आईडी पे लगा लो, दैट मीन आपने इतने पे बनाया, ठीक है, फिर तो फिर अच्छा बनाया आप लोगों ने। टाइप नो टाइप को कंसीडर करके करा है वो। गुड। अब यहाँ मैं आपको बता दूं कि देखो ऐसा है यार कि, अब आपको बताऊं कि देखिए ऐसा है कि जैसे आपने डेटा तो रिमूव कर दिया आप लोगों ने एरर्स के लिए, है ना, क्योंकि एरर वो फिक्स नहीं किया सकता। तो अगर देखिए, अगर ये डेटा सेट आप मुझे देते अपने पाइथन में, तो मैं आपको बताऊं जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है ना कि आपके बीआरडी में लिखा हुआ है कि मान लीजिए अगर कोई डायरेक्टर कहीं पे मिसिंग है तो क्या लिख दो वहां पे, नॉट अवेलेबल लिख दो, है ना। या और भी डेटा मिसिंग होगा तो उस पर भी कुछ ना कुछ सोचेंगे, हर चीज तो यहाँ मेंशन नहीं है, तो कुछ ना कुछ लगाएंगे हम लोग। बट आप सोचिए, अगर आप मुझे जैसे मान लीजिए डायरेक्टर का नाम मिसिंग है यहाँ पे, लेकिन अगर आपने मुझे बता दिया कि नाम है, मूवी का नाम है चॉकलेट, ये टीवी शो या मूवी हो सकती है, टीवी शो है ये टीवी शो है, इसका नाम है चॉकलेट, इसमें इन लोगों ने काम किया, साउथ कोरिया का ये है। क्या मैं इसको अभी इंटरनेट पे सर्च करूँ तो क्या मैं इंटरनेट पे सर्च करके डायरेक्टर का नाम नहीं ढूंढ सकता, है ना। तो यानी कि वेब स्क्रैपिंग करके, पाइथन के थ्रू वेब स्क्रैपिंग करके एक एक करके थोड़ी ढूंढूंगा, पाइथन का स्क्रिप्ट लिखूंगा, 4 लाइन का कोड लिखूंगा, वो खुद से इंटरनेट पे जाएगा, एक एक मूवी का नाम उठाएगा, उसके कास्ट के नाम उठाएगा, उनको अपलोड करेगा, ईयर उठा के अपलोड करेगा, वहां से डाटा का नाम उठा के लाके पेस्ट कर देगा। पाइथन से हम लोग इस तरीके से आराम से उसको सिंपली सॉल्व कर लेंगे, ठीक है नहीं। लेकिन फिलहाल यहाँ ये प्रॉब्लम है यार कि देखो, हमारे पास पाइथन नहीं है अभी, है ना। ये अगर है भी तो पाइथन वाले से बैच में कराऊंगा, मैं इसमें नहीं कराना। तो पावर क्रिएटर में आप लोग हैं यहाँ पे, तो यहाँ इस तरह फिल नहीं कर सकते, नॉट नॉट अवेलेबल कर देंगे आप लोग, राइट। और जो आपके पास एरर आने की वजह से आपने 4 रोज भी डिलीट किए हैं, ठीक है ना, जिसकी वजह से अब ये रोज आपके पास कम हो गए, डिलीट किए हैं आपने, वो भी आप लोग फिक्स कर सकते थे विद द हेल्प ऑफ द पाइथन, ठीक है। लेकिन यहाँ क्योंकि अब देखो, यहाँ पावर बीआई में आपको नहीं कर सकते आप लोग, ऐसा है नहीं आपके पास, राइट ना। तो ऐसे केसेस में क्या होता है, कई बार अगर आप लोग थोड़ा सोचे समझे इसके बारे में रिसर्च करें तो आप इसे मैन्युअली फिक्स कर सकते हैं। कैसे? जैसे मान लीजिए मैं ये लास्ट वाला जो है ना ये हटा देता हूँ, तो फिर से मेरे पास जो है वो एरर्स आ गई होंगी, ठीक है ना। यहाँ एरर है मेरे पास, एक रिलीज ईयर था, काउंट करता हूँ, यहाँ भी एरर है, एरर आ गई मेरे पास। और टोटल जो रोड थी वो फिर से वापस बन गई, है ना, कितनी थी, 5839, ठीक है। तो यहाँ हम लोग कह रहे हैं कि देखिए एरर है ना यहाँ पे, ये आपके पास यूनिक नंबर है और कुछ एरर है आपके पास, ये बहुत सारा डेटा हो रहा है, यहाँ छोड़ो। टाइप कितने तरह के दो होंगे, टीवी मूवी और शो, है ना, इसे लोड मोर करो, देखिए ब्लैंक आ रही है कुछ, राइट। आपने कहा ऐसा बताओ, सिर्फ ब्लैंक ब्लैंक देखो सिर्फ,
ब्लैंक। आपने एंटर किया, देखिए चारों ब्लैंक दिखाई दे रहे हैं आपके। उसने कहा था टाइप वाइप में अगर ब्लैंक हो गई तो उसे रिमूव कर देना, यही था ना। 4 ब्लैंक है। इन 4 लाइन्स को शुरू से देखें तो ये रहे वो 2 एरर्स। ये कॉलम किस चीज का है? आईडी का है। और ये आईडी वाला कॉलम किस फॉर्मेट में? 1 to 3 वाले फॉर्मेट में है। यहाँ दोनों 1 to 3 आ रहा है, ये क्या वजह ना, ये 2 डेटा हो सकता है कि कुछ टेक्स्ट वाला, कुछ डेट वाला, कुछ अलग वाला डेटा आ गया, इसलिए ये एरर बन रहा है। ये मिसप्लेस है, जैसे कि टाइटल शो आईडी में आ रहे हैं, डायरेक्टर का नेम टाइटल में आ रहा है, कास्ट का डायरेक्टर यानी में कि आ ये रहा है, आगे कुछ पीछे हो ऐसा गया है। थोड़ा सा। तो टाइटल हाँ में जी। मूवी लिखा आ रहा है, और किसी मूवी का नाम मूवी थोड़ी हो सकता है, ये टाइप है। डायरेक्टर के नाम मिसिंग है, वो चलेगा। कास्ट मतलब है कि कौन से मतलब वो थे उसके अंदर, है ना, कास्ट। तो ये एक्टर एक्ट्रेसेस के नाम आ रहे हैं, यहाँ आ रहा है यूएस। यूएस किसी एक्टर का नाम नहीं हो सकता ना, वो कंट्री हो सकता है। किसी कंट्री का नाम 31 मार्च 2017 नहीं हो सकता, वो डेट एडेड हो सकता है। ठीक है ना। किसी को रेटिंग 40 मिनट ये ड्यूरेशन हो सकता है। राइट, तो डेटा आगे पीछे हो गया ये। ठीक है, तो डेटा आगे पीछे हो गया तो उसको यहाँ से फिक्स नहीं कर सकते, लेकिन इसको क्या मैनुअली जाके फिक्स कर सकते हैं आप लोग अपने डेटा। तो आपको थोड़ा सा आइडिया दे रहा हूँ। हम लोग डाउनलोड में जा रहे हैं, और डाउनलोड में जाने के बाद ये रहा हमारे पास डेटा का डेटा सेट। मैं इसको ओपन कर रहा हूँ। ये डेटा सेट है। फर्स्ट रो में तो आपके पास आ रही है आईडीज, और लास्ट वाली रो में आपके पास देखेंगे 5838 रोज है। मतलब टोटल मूवीज कितने हुए? 5837, क्योंकि एक रो में तो आईडी वाईडी टाइटल लिखे हुए हैं ना। तो 5837 मूवीज या टीवी शोज है आपके पास। और आपका डेटा सेट जो दिखा रहा था वो दिखा रहा था 5839। मतलब 2 मूवीज यहाँ पे ज्यादा दिखा रहा है, और वो 2 लाइन ही गड़बड़ कर रही है, और 2 लाइन में ही आपके एरर आ रहे हैं। यानी कि टोटल मूवीज 5830 नहीं है, 37 ही है। ठीक है, क्योंकि यह 5837 बैठ रहा है ना। 38 पे है लास्ट वाला कॉलम आपके पास, और एक में आपके पास क्या रहे शुरू में आईडी वाईडी लिखे हुए। ऑनलाइन ठीक है ना ये बात? यस सर। हाँ जी। इसको क्या किया मैंने, सबको कंट्रोल कर लिया, सबको सेलेक्ट कर लिया, या डबल क्लिक किया तो ये आपके पास ऐसे हो जाएगा, है ना। मतलब आप इसको आराम से पढ़ सकते हो वैसे। चलो वेल, देखते हैं कहाँ पर एरर है। ये देखिए, एक मूवी का नाम है द बैड एजुकेशन मूवी, है ना। इस मूवी को लेते हैं, क्या करेंगे, क्लिक करा, इसको यहाँ पे लेके इसको कंट्रोल सी कॉपी किया। कॉपी करने के बाद यहाँ करा कंट्रोल F, सर्च, फाइंड, पेस्ट किया मूवी का नाम, और यहाँ पे फाइंड किया तो देखिए मूवी मिलेगी द बैड एजुकेशन मूवी। ठीक है, इस मूवी को 1 बाय 1 चेक करो, इस मूवी की डिटेल को। इसमें कोई गड़बड़ तो नहीं। देखिए गड़बड़ क्या होती है कई बार, किस तरह के डेटा सेट के अंदर ना कोई न्यू लाइन स्पेस या फिर एक कंटेंट को 2 लाइन में लिखा है। आप कैसे करके F2 दबाएंगे, यहाँ ये F2 दबाया मैंने तो आईडी आ रहा है केवल, यहाँ F2 दबाया मैंने। ठीक है ना, ठीक है, यहाँ F2 दबाया मैंने, इट्स फाइन। यहाँ F2 दबाया मैंने, इट्स ओके। F2 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 इज फॉर एडिट। देखिए ये F2 दबाया तो क्या देखने को मिल रहा है आपको, कि जो आपके पास डिस्क्रिप्शन है मूवी का वो 2 लाइन में लिखा हुआ है, देख रहे हैं आप। एंड प्रोबेबली विल सेकंड लाइन में आ रहा है। ठीक है, ये आपके बड़े डेटा सेट है। तो हो सकता है जो एंड प्रोबेबली विल लिखा हुआ है इसका, वो यहाँ से टाइटल में चला गया हो, और टेक्स्ट वैल्यू होने की वजह से वो यहाँ पे क्या बन गया, एरर। क्योंकि इस कंटेंट में क्या आ सकता है, केवल न्यूमेरिक वैल्यू हो सकती है। अगर मैं इसे न्यूमेरिक से टेक्स्ट करके देखूं एक बार, तो चलो ठीक है, नहीं हुआ अभी टेक्स्ट करके, बेनिफिट नहीं मिला, यानी कि एरर ही दिखाना, हो सकता है वो नाम ही हो गया, राइट ना। तो अपन क्या करेंगे, फिलहाल इस डेटा को बोलेंगे कि देखो यार 2 लाइन में एक काम करो, तो 2 लाइन की जगह इसे सिंगल लाइन में कर दो। ठीक है, एंटर, सिंगल लाइन में कर दिया मैंने। यहाँ चलते हैं F2 दबाते हैं, यहाँ पे ठीक है। अब ये डेटा मैंने एक लाइन में कर दिया जो डबल लाइन में था, है ना। इसको मैंने सेव किया। सेव करने के बाद मैं यहाँ आ जाऊंगा, यहाँ आके मैं इसे बोलूंगा रिफ्रेश। जिसने मैं रिफ्रेश किया, आप देखेंगे ये करो 2 रो गए, यानी कि एरर 2 रो गए। 2 रो, एक रो ठीक करी, 2 रो गायब हो गई। क्यों? एक रो तो बिना वजह बन रही थी, एरर की, वो सेकंड लाइन की वजह से, डबल लाइन की वजह से, तो वो चली गई। और जो अब मैंने ठीक किया तो वो जो एक और रो थी वो फिक्स हो गई, उसमें कोई ब्लैक वैल्यू नहीं बची, वो फिक्स हो गई, तो वो भी रिमूव। सेकंड ऐसे ये दिखेंगे, ये आपके मूवी का नाम है द मेम्फिस बैले, ए स्टोरी ऑफ ए व्हाट। ये अधूरा ही है,
सिलेक्ट किया, इसको कॉपी किया हमने, यहाँ जाते हैं, कंट्रोल F, सर्च किया मैंने, फाइंड नेक्स्ट, ये मिल गया। देखिए शुरू करते हैं, F2 टाइटल में को ठीक है, मतलब आईडी F2। देखिए टाइटल में दिक्कत है, द मैम्फिस बैले ए स्टोरी ऑफ अ फ्लाइंग फोर्ट्रेस। ये फ्लाइंग फोर्ट्रेस सेकंड लाइन में लिखा हुआ है ना, बस यही एक एरर थी। अपन से क्या कर लेंगे, इसको पीछे ले जाएंगे, ये ठीक किया है ना। आगे और चेक कर लेते हैं, F2 ये ठीक होगा, ये गड़बड़ हो सकता है, ये भी ठीक है तो है ना। ये पूरा रो आपने चेक कर लिया, देन जाते सेव करते हैं, रिफ्रेश करते हैं, कोई एरर नहीं। हाँ, जो फिल्टर आपने लगा रखा था वहाँ टाइप पर, वो फिल्टर को रिमूव कर देंगे, क्लियर फिल्टर। डेटा सारा आ गया आपके पास, 1 मिनट ऑनलाइन, डेटा सारा आ गया आपके पास, कोई टाइटल मिसिंग नहीं और कोई टाइप मिसिंग नहीं। 5837 रोज बन गई आपके पास, है ना। कोई टाइटल और कोई टाइप मिसिंग नहीं है, इसका मतलब डेटा क्लीन है ये। अब इसके ऊपर आप लोग जो भी दिया हुआ है वहाँ पे डायरेक्टर नॉट अवेलेबल वगैरह कर सकते हैं। यस ऑनलाइन किसी ने भी हैंडल किया था। सर मैं ड्यूरेशन जब चेक कर रहा था ना, तो सर उसमें टाइम के साथ साथ सीजन्स लिखे हुए हैं, उसकी वजह से एरर आ रहा था कि वो मतलब एवरेज नहीं निकल रहा था उनका। एवरेज नहीं तो निकाल वो पा रहे थे, ठीक है वो करते हैं। ड्यूरेशन वाला कॉलम आ गया मेरे पास, इसमें कोई मिसिंग वैल्यू तो नहीं है। अब इसमें देखिए क्या है कि जहां मूवीज है ना, जहां मूवीज हैं वहां तो लिखे हैं मिनट, 67 मिनट, 81 मिनट, 118 मिनट, 110 मिनट, मतलब ये है कि कोई प्रॉब्लम नहीं है, आर्स नहीं है, मिनट ही मिनट है, राइट ना। और दूसरा जहाँ सीजन है वहाँ लिखा है 1 सीजन 2 सीजन 4 सीजन ऐसे लिखा हुआ है, राइट ना। 8 तो सीजन है, सेकंड सीजन है, ऐसे करके लिखा हुआ है। तो अब हमें मूवीज का एवरेज निकालना है, मतलब ड्यूरेशन, एवरेज ड्यूरेशन बताना है मूवीज का हमें। एक सेकेंड रुकिएगा जरा। हाँ ड्यूरेशन में आ गया, राइट ना। अब देखिए क्या करेंगे, सबसे पहले तो जब तक सीजन या मिनट लिखा है तब तक तो आप कुछ कैलकुलेट नहीं कर सकते, न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं है ना ये आपके पास, ठीक है। तो इसको क्या, इसको तो पहले फिक्स करना पड़ेगा। जरा देखते हैं आप लोगों ने क्या एवरेज निकाला था उसके अंदर। यहाँ एवरेज आपके पास आ रहा है 73.87, ठीक है। 73.87 आपने निकाला, तो चलिए ठीक है, देखते हैं एक बार भी कैलकुलेट करें क्या निकल के आता है। पहले क्या करेंगे, इसमें से जो मिनट मिनट है ना इसको निकाल लेंगे, है ना। तो देखिए क्या है, हर नंबर के बाद एक स्पेस दे रखा है, तो आप यहाँ क्लिक करके कैसे भी कर लो, स्प्लिट कर लो या कुछ भी कर लो। मैंने कहा एक्सट्रैक्ट करना है टेक्स्ट बिफोर डेलीमीटर, और यहाँ दे दिया कि स्पेस, किस स्पेस से पहले पहले का टेक्स्ट चाहिए मुझे, स्पेस दिया, एंटर कर लिया यहाँ पे। तो देखिए केवल न्यूमेरिकल वैल्यू बची, राइट ना। और इनको बोल दिया कि भाई मेरे को ये चाहिए न्यूमेरिकल में ही, तो मैं इसको बोल दूंगा क्या, होल नंबर में, तो ये न्यूमेरिक वैल्यू में कन्वर्ट होगी, राइट। अब मुझे निकालना है इसका एवरेज टाइम, तो कैसे निकालूंगा, देखिए एवरेज ड्यूरेशन में। आपके में कार्ड है नहीं? अच्छा वो मेरे पास क्यूएनए भी नहीं रहा है इसके अंदर यार। कार्ड नहीं है आपके पास, बताया था आपने एक बार। क्या चीज, नहीं बटन नहीं था वो ठीक है, क्यूएनए तो था, क्यूएनए भी नहीं रहा है मेरे पास। वाह अजीब बात है यार, चलो कोई बात नहीं। गेट मोर विजुअल, देखना पड़ेगा कैसे, कहाँ चला गया भाई वो। क्या बोलते हैं उसको, कार्ड ना, कार्ड, ये ले लेते हैं।
चलो ये आ गया कार्ड मेरे पास। अच्छा देखिए क्या है कि समझ लीजिए अब मुझे इसके लिए निकालना है, टोटल ड्यूरेशन निकालनी है, राइट। तो अगर मैं यहाँ से बोलता हूँ कि न्यू मेजर, और यहाँ से हम निकालते हैं कि एवरेज ड्यूरेशन, और इक्वल टू एवरेज आप लगा देते हैं कि एवरेज निकाल दो आप लोग। क्या कॉलम का नाम क्या था उसका? ड्यूरेशन ही था, ड्यूरेशन इस तरीके से। तो यहाँ एवरेज ड्यूरेशन आपको आ रहा है कितना? 67, 67 मिनट या जो भी अपना ऐसा आ रहा है, राइट ना। तो आप कैसे करेंगे, ऐसे ना निकाल के आप लोग इसको कैसे निकालेंगे, इसको निकालेंगे आप लोग कैलकुलेट से। कैलकुलेट में क्या होता है, फिल्टर लगा सकते हो यार, ठीक है ना। एक फिल्टर लगा सकते हो, जैसे मान लीजिए आपने कहा कि देखो मुझे क्या निकालना है, एवरेज निकालना है डिवीजन वाले कॉलम का, राइट। इतनी बात हो गई। अब उसके बाद आप फिल्टर लगा देंगे कि देखो यार मेरे पास एक कॉलम है जिसका नाम है टाइप, और जब टाइप की वैल्यू बराबर हो केवल मूवी के, वो डेटा निकालना है। देखो आई बात समझ में? एवरेज निकालना है, और फिल्टर क्या है, जहां टाइप बराबर है मूवी के। तो जो आपके पास मूवीज वाला डेटा है ना, केवल ये उन्हीं की वैल्यू को उठा के, यानी कि मिनट वाला डेटा उठा के उनका एवरेज निकाल के दिखाएगा। सीजन वाला जो 1 to 1 2 लिखा है ना, वो नहीं लेगा। जिस वजह से जो वैल्यू आपके पास 67 ही हो जाएगी 98। तो बेसिकली 1 घंटा 40 मिनट, नहीं 1 घंटा 20 मिनट, 1 घंटा 20 मिनट ही तो हुआ, 40 हुआ, कितना हो गया? 100 घंटे हो गए ना, 1 घंटा 40 मिनट हो गया ना। 1 घंटा 40 मिनट एवरेज ड्यूरेशन होता है 38 किसी, something. ठीक है ना। 98 है तो 138 आ गया, यानी कि 1 घंटा 38 मिनट, यानी कि 1 घंटा 40 मिनट एवरेज ड्यूरेशन होगा किसी मूवी का, 98 मिनट। ये आपके पास आएगा, ऐसे निकालेंगे आप। ऑनलाइन क्लियर है नहीं है? बताओ ये बात समझ में आई? इस तरह पहले तो डेटा सेट को जो क्लीन कर लेना आप लोग, है ना। तो दिखाई BST, ठीक है। ऐसे आप लोग सर्च लगा सकते हैं, ये इस तरीके से कैलकुलेट हो जाएगा आपके पास। 98 मिनट आपके पास आ रहे हैं, ठीक है। ये ड्यूरेशन आ गया, 98 मिनट आ गया आपके पास। 6:24 हो रहा है ना, 4.5 घंटे का अंतर है। 5 PM IST, बीस से 12:30 बजेंगे, ठीक है, डन है। सर Q&A विजुअल इज नॉट अपीयरिंग, इट्स आल्सो नॉट विजिबल इन द विजुअलाइजेशन पेन इन पावर बीआई। राज तुम्हें भी यार, मेरे को भी अभी इशू आ रहा है, मैंने तो अभी चेक किया, मेरे को Q&A नहीं आ रहा है, पता नहीं क्यों। वेल यहाँ चले जाओ, ये आपके पास ऑप्शन है, यहाँ है गेट मोर विजुअल, यहाँ क्लिक कर लो, और यहाँ जाके सर्च कर लो आप लोग Q&A। क्या Q&A बिल्कुल ही हटा दिया गया यार? ये कैसे हो सकता है? Q&A मेरे को भी नहीं आ रहा है यार, मेरे को भी नहीं आ रहा है। तुम लोग के पास आ रहा है Q&A, आ रहा है तुम्हारे पास और वे में? सर मेरे में भी नहीं आ रहा। मुझे लग रहा है सिर्फ पेड वर्जन में के लिए हो गया होगा फिर वो। ठीक है शरणी। राज तुम्हें लॉगिन कर रखा है क्या? सोते आपने भी लॉगिन करा हुआ है क्या मेरी तरह? नहीं करा था लोग?
पता नहीं कहाँ चला गया यार, था तो ऑप्शंस में, अब ढूंढना पड़ेगा इसके बारे में, से क्यों है। मेरे पास से भी चला गया बिना वजह की। क्या नाम है तुम्हारा? प्रशांत। लगा दिया ऑनलाइन? अच्छा, ठीक है। देखता हूँ आज कुछ ना कुछ सर्च करूंगा, बताऊंगा इसके बारे में। ठीक है, तो ऐसे आप कर लोगे, ये तरीका रहेगा आपके पास वो निकालने का, ट्यूशन निकालने का। और यह डायरेक्टर है आपके पास, तो इसमें तो आपको साफ साफ बता रखा है नोट अवेलेबल उर्दू, जहाँ पे नल है, राइट ना। तो देखो जहाँ ब्लैंक होता है वहाँ नल लिखा आ जाता है, NULL नल, है ना। लेकिन यहाँ नहीं आ रहा ना नल, यहाँ कोई नल लिखा नहीं आ रहा, तो आप क्या करेंगे, ब्लैंक ही छोड़ देंगे। ट्रांसफॉर्म में गए, रिप्लेस वैल्यू, और यहाँ नल ना लिखे हैं आप, है ना, ब्लैंक छोड़ दे बस। और लिख दिया, वहाँ पे लिख देना नॉट अवेलेबल, क्योंकि नल लिख देंगे तो नल तो कोई है ही नहीं, ब्लैंक है ना वो। तो ब्लैंक छोड़ दीजिए, नॉट अवेलेबल लिख दीजिए, यहाँ पे नॉट अवेलेबल आ जाएगा। ऐसे करना है इसको। और जैसे मान लीजिए कि आप लोग जो है वो ये डेट एडेड फिक्स करने के लिए आए हैं ना, तो आप देखेंगे जो डेटा है ना वो डेट के ऊपर थोड़ा सा सॉर्टेड है। डेटा डेट के ऊपर सॉर्टेड है, कि पहले नवंबर शुरू हुआ, 30 नवंबर, 29 नवंबर, है ना, फिर 28 नवंबर, ऐसे करते करते 20 नवंबर, 19 नवंबर, 18 नवंबर, 17 नवंबर, 16 नवंबर, ऐसे करके जाना है ये, राइट है, नीचे की तरफ। तो सॉर्टेड है डेटा। तो मान लीजिए डेटा मिसिंग है आपके, तो मिसिंग हटाने की जरूरत नहीं है, इस पर डाउन लग जाएगा आपके पास। ये 29 नवंबर, ये यहाँ आ जाएगा आपके पास, ठीक है ना। तो ये सबसे बेस्ट रहेगा इसके अंदर, कि इसके अंदर आप क्या करते हैं, इसके अंदर आप लोग डाउन लगा दें, ठीक है, बेस्ट रहेगा आपके पास। और रिलीज ईयर आपके पास ये आ रहा है, देखिए डेट एडेड और रिलीज ईयर में अंतर हो सकता है। जैसे मान लीजिए ये मूवी 2019 में ऐड की गई थी आपके पास, कहा, नेटफ्लिक्स पर, लेकिन आई 2016 में थी। तो ऐसा नहीं होता है कि मूवी जिस साल में आई उसी साल में OTT प्लेटफॉर्म पे आ जाए। OTT वालों को नहीं बेचते यार मूवीज एकदम से जल्दी लोग, है ना। तो ये मूवी आपके पास साउथ अफ्रीका की थी, कलुशी द स्टोरी ऑफ अ सलमान करके लिखा हुआ है नाम इसका, है ना। तो कलुशी द स्टोरी ऑफ अ सलमान करके, तो ये आपके पास साउथ अफ्रीका की मूवी थी जो 2016 में आई थी। लेकिन इसको नेटफ्लिक्स वालों को कब दिया, OTT वालों को, 29 नवंबर 2019 में, ठीक है ना। तो ऐसे बहुत सारी मूवीज है आपके पास, ये आगे पीछे मिल सकता है। देखिए 19 से 17 की है ये आपके पास, या 18 की है, 19 में ऐड हुई आपके पास, ठीक है। नाइजीरिया की मूवी थी आपके पास ये, द आइसलैंड, ठीक है ना। द आइलैंड करके मूवी है आपके पास, ये आ गई। तो ऐसे बहुत सारी मूवीज हो सकती है जो कि, ये देखिए 2001 वाली मूवीज थी, ये वो 18 साल बाद आपके पास ऐड हो रही है वहाँ पे, है ना। तो ये मूवीज आपके पास द स्कोर, ठीक है, द स्कोर मूवी हो गई आपके पास। तो ऐसे भी देखने को मिल सकती है। 19 में ऐड की गई थी, पर आई कब थी, 2001 में। तो इसलिए इस पर डाउन लगाने में प्रॉब्लम नहीं है कि सर यहाँ पे ईयर वियर, यहाँ ईयर मैच करने की जरूरत नहीं है, इसमें से ईयर नहीं निकाला गया, ये रिलीज ईयर है, मूवी कब आई, और ये है कि नेटफ्लिक्स पे कब ऐड हुई, ठीक है। अब ये कंट्रीज के नाम है आपके पास, तो कंट्रीज में नॉट फाउंड, नॉट अवेलेबल, ऐसा कुछ करके आप लोग डंप कर दीजिएगा, डेटा को हटाना मत, है ना। तो नॉट फाउंड ही लगाना बेहतर रहेगा, वो मत करना, इसमें डाउन वाउन मत लगाना। हाँ, तो बढ़ने दो, क्या हो, करना तो पड़ेगा। अब यही सेम डेटा सेट अगर हम पाइथन में करते एनालाइज तो जरूरत नहीं थी, ठीक है ना। यहाँ जरूरत है ऐसी, तो करना पड़ेगा आपको स्प्लिट। अच्छा, उसके अंदर आपके पास एक लास्ट में एक वो था यार, एक था उसके अंदर कि ये आपको सर्चेबल टाइटल एक्सप्लोरर बनाना था, एक टेबल बनानी थी, टेबल में सर्च बॉक्स बनाना था, और टाइटल सर्च करके आप लोग जो है उसके डायरेक्टर के नाम, कास्ट, रेटिंग और ड्यूरेशन निकाल सकते थे, है ना। ये था आपके पास, तो कैसे बनेगा आपके पास, ये देखिए, जैसे मान लीजिए यहाँ पे एक टेबल आपने बना लिया, ये टेबल आपके पास, और टेबल डेटा बोला, वो डेटा यहाँ पे फिक्स कर लो आप लोग। क्या डेटा बोला उसने, डायरेक्टर, कास्ट, तो टाइटल पहले लो, पहले आ गया टाइटल आपके पास, फिर आ गया आपके पास कास्ट, पहले डायरेक्टर थे, टाइटल के बाद डायरेक्टर, फिर कास्ट, कास्ट के बाद रेटिंग और कॉलम, रेटिंग और क्या किस क्या है फिर ड्यूरेशन, ये बना दिया आप लोगों ने टेबल, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपके पास टाइटल जो है वो ये आ रहे हैं, टाइटल को थोड़ा शॉर्ट कर सकते हैं, डायरेक्टर को भी थोड़ा सा शॉर्ट कर सकते हैं आप लोग। ये लिस्टेड जो है ना, कास्ट जो है ना, इसको तो बहुत कम करेंगे, इसको तो बहुत ज्यादा, इतना ज्यादा कास्ट कौन दिखाएगा यार। ठीक है ना।
ये आ गया आपके पास कास्ट। तो कास्ट आप लोग इस तरह दिखा सकते हैं, ये आ रहा है कास्ट आपके पास, ठीक। और कम कर दो कास्ट, ये आ रहा है, ये आ रहा है आपके पास रेटिंग, और ये आ गया आपके पास टाइम वाइम जो भी टाइम ड्यूरेशन वगैरह दिखा, तो ये बन गया आपके पास, है ना। अब ये आपको बताया कि यार देखो यहाँ जो है वो एक काम कर लो, अब यह एक काम कर लो कि सर्च बार बना लो एक, है ना। किसी मूवी के बारे में इन्फॉर्मेशन चाहिए तो अपन क्या करें, तुरंत सर्च करके निकाल ले उसके बारे में, राइट ना। तो बना लीजिए आप लोग। कैसे करेंगे, एक तो ये हो सकता है कि आप लोग यहाँ लगा सकते हैं स्लाइसर, एक स्लाइसर आपने लगा लिया, ठीक है, इस तरीके से। और स्लाइसर आपने दे दिए टाइटल, तो ये टाइटल आ रहा है, जो क्लिक करेंगे वो टाइटल आ जाएगा। और तो सर्च बार चाहिए था ना, तो इसे हटाते हैं, थ्री ऑप्शन है, यहाँ चले जाओ, यहाँ लिखा है सर्च है ऑप्शन, सर्च पर क्लिक कर दो, यहाँ देखिए बटन आ जाएगा आपके पास सर्च, है ना। तो फिर क्या हो गया, सर्च कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए तो आपने सर्च किया हैप्पी न्यू ईयर, सर्च कर रहे हैं आप लोग, हैप्पी न्यू ईयर में क्लिक कर लेंगे तो आ जाएगा हैप्पी न्यू ईयर, फराह खान, शाहरुख खान, आपके बाद दीपिका पादुकोण, ये इसके अंदर जो कास्ट थे, इस तरह आप सर्च कर सकते हो, राइट ना। बट ऐसे सर्च करने पर भी ऐसे आ रहा है, तो ये बनाया जा सकता है, एक तो ये बन जाएगा सर्च बॉक्स आपके पास, दूसरा ये है कि इसे हटा दें आप लोग, ठीक है। दूसरा ये है कि आप लोग चले जाइए यहाँ गेट मोर विजुअल पर, और यहाँ आप लोग सर्च कर सकते हैं टेक्स्ट सर्च, ये रहा टेक्स्ट सर्च स्लाइसर, ठीक है ना। टेक्स्ट सर्च ले सकते हैं आप, टेक्स्ट सर्च, ये टेक्स्ट सर्च स्लाइसर है, इसको ऐड कर लेंगे अपने सिस्टम में, उसको भी बना सकता है, देखिए ये आ गया आपके पास, इसको ले सकते हैं आप लोग डायरेक्टली, ठीक है। ये रहा आपके, इसमें टाइटल उठा के रख देंगे आप लोग, ये देखिए आ गया सर्च बॉक्स, बस इतना सा था, थोड़ा सा इसमें जो है वो, ठीक है, ये आ गया आपके पास। तो अब यहाँ सर्च करेंगे ना आप लोग, तो वैसे होगा जैसे मान लीजिए एच लिखा आपने, और तो देखिए एच वाले नीचे शुरू आने हुए आपके पास, है ना। हैप्पी लिखा तो हैप्पी वाले इतने सारे हैं, हैप्पी न्यू लिखा आपने तो ये गाना है, हैप्पी से इतने सारे मूवीज है, ठीक है ना। तो ये ज्यादा बेहतर है उस वाले से, तो आप इसको भी यूज कर सकते हैं। कौन सा रिलेशनशिप, तो उसमें ऑप्शन भी तो लिखा था, उसमें कह रहा है कि इसके अंदर रिलेशनशिप बनाओ, मॉडलिंग करो, जो मैंने आपको सिखाया ना। लेकिन इसमें ये भी तो लिखा कि एक ही टेबल है फैक्ट टेबल बस, दूसरी को डायमेंशन टेबल नहीं है, नीचे कैलेंडर वाले साथ में लिखा है ऑप्शनल, ठीक है। तो उसे छोड़ दो, वो तो बताया था, समझाते हो बीआरडी, इसको नहीं करना, थर्ड वाले ऑप्शन को छोड़ देना, ठीक है। ऐसे आप लोग सर्च कर सकते हैं, ये तरीका होगा आपके पास। तो हैप्पी वाले सर्च किया आपने, ये आ गया हैप्पी वाले आपके पास। और मैं बोलो समझ में आया आपको। यस सर। ऐसे आप लोग बना लेंगे। अब क्यूएनए कब देखता हूँ मैं, क्यूएनए कैसे सॉल्व होगा, क्यूएनए प्रॉब्लम को देखता हूँ मैं, ठीक है, कैसे बनेगा वो। और अब कल करते हैं, कल करेंगे डैक्स, ठीक है ना। कल डैक्स करेंगे, परसों जो है वो एआई विजुअल देख लेंगे, कल देखते हैं डैक्स कितना होता है, पूरा हो जाएगा कि नहीं, हो या ना हो, फिलहाल परसों हम लोग एआई विजुअल करेंगे, फिर उसके अगले दिन देखेंगे डैक्स अगर बचेगा तो, है ना। ऐसे लेके चलेंगे। फिर उसके बाद आपके पास जो भी है बुक मार्किंग हो गई आपके पास, या जो भी हो गया आपके पास, रैगिंग हो गई आपके पास, या देखते हैं जो ऑप्शन बचेंगे वो करा देंगे, जो क्योंकि टॉपिक तो बचे नहीं पढ़ने के लिए, ठीक है। चलो ऑनलाइन कनेक्ट करते हैं, कल कनेक्ट करते हैं, ठीक है। थैंक यू। बनाओ आप लोग, इसे पूरा कर लो, जो था आपके पास ये सब पूरा करके देख लो, कोशिश कर लो इसमें। अब इसको फिक्स करके तब कोशिश करो, दोबारा बना के भेजिए आप लोग, है ना, मतलब जिन्होंने नहीं बनाया वो बना लो इसको डायग्राम को। ओके सर, थैंक यू सर। ओके थैंक यू बाय। सिमरन बना के दो, है ना, ग्रुप में फोटो आना चाहिए सब लोग। ठीक है अभी बच्चों, बाय।